नेहा और करण पिछले 3 साल से अफेयर में थे। करण का बस चलता तो वो डेट के पहले ही दिन नेहा को अपने घर ले आता। पर नेहा की तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी और जैसे ही नेहा के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स ओवर होते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर करण नेहा के घर पहुंचता है। अरे पेट में ही सब सीख लिया था क्या तूने ये सब? अभी तो तूने ग्रेजुएशन पूरी की है और ये लड़का क्या कह रहा है हाँ? कि तुम्हारा सदियों पुराना प्यार है। अब एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो निकल जाएगा तुम्हारा सदियों साल पुराना वाला प्यार। प्लीज आंटी जी, आप नेहा को डांटिए मत, वो घबरा जाती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त वो बेचारी बहुत छोटी थी। क्या क्या बोल रहे तू? ये छोटी थी जब से प्यार करती थी। हे भगवान, ये कल मुही ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने इसको पढ़ने के लिए भेजा था कि पढ़ो लिखो आईएएस वगैरह बनो, लेकिन नहीं, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे करमजली, ये सब करने जाती थी क्या तू? अरे यहाँ तो बात नहीं बन रही। चलो चलो वापस चलते हैं। अरे आप चुप रहिए। देखिए बहन जी, आज के समय में ना अपनी बेटियों के हाथ पीले रखना सही रहता है। और वैसे भी राजा महाराजा अपनी बेटियों को अपने घर में नहीं रखते तो हम क्या चीज है। अब हमारी नेहा किसी भी लड़के को पसंद कर ले तो हमें क्या ही हर्ज है। और वैसे भी मेरा जो बेटा है ना, वो झाड़ू पोछा बर्तन सब के सब काम करता है और बाकी बिजनेस तो अपने पापा का कितने सालों से संभाल रहा है, अभी तक भी संभालता है वो। मम्मी जी, मैं आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। उसका मन भी खुश रहेगा और पेट भी। मान भी जाइए सुमन जी, लड़का बहुत अच्छा कमाता है। बीच बाजार में दुकान है उसकी खुद की। ये सब ना तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। देख लो आज तुम्हारी बेटी क्या क्या करके आ रही है। और वैसे भी आप तो अपनी बेटी की ही साइड लोगे ना, क्योंकि बेटी जो है आपकी, जैसी बाप की हरकतें है ना वैसे बेटी भी निकली। देख लो अपनी बेटी को। यहाँ बहस चल रही थी कि करण उठकर किचन में चला जाता है और अपने होने वाले सास ससुर के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आता है। अब खाकर बताइए मम्मी जी, पापा जी कैसा बना है? अरे आप तो हमें पाप लगवा रहे हैं करण बेटा। देख रही हो ना सुमन, यहाँ लड़के वाले आते हैं तो लड़कियों को खाना लेकर उनके आगे खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ करण है बेटा जी, खुद नाश्ता बनाकर हमारे लिए लेकर आ गए। ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया ना तो याद रखना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। हाँ, अब लड़का अगर ऐसा हो तो कौन ही रिश्ते के लिए मना कर पाता। जरा नोक-झोंक करने के बाद सुमन भी राजी हो जाती है। नेहा करण की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ जाती है और मुंह दिखाई के वक्त करण तो बाजी मार गया, लेकिन ऋतु बहू तो बहुत कच्ची कली निकली। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी आप। अरे असली दुल्हन तो इसी उम्र में बनना चाहिए। आजकल लड़कियां अपने ही मगन में रहती हैं, पता नहीं क्यों, और सोचती हैं कि बुढ़ापे में शादी कर लें। तूने बिल्कुल सही किया, सही उम्र में बहू लेकर आ गई। देख अभी तेरी बहू नहीं है, इसलिए तू इसे अपने रंग में जैसे रंगाएगी ये रंग जाएगी। देख लड़की कम उम्र में बहक जाती है तो ध्यान रखियो इसका जरा। अरे अरे अरे, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अरे, मेरा मतलब हमारा करण तो पका आम है और ये बेचारी कच्ची कली। अरे इसके अंदर बचपना होगा, इसलिए कहा था, थोड़ा संभाल के रखना। वहीं पास में बैठा अंकित सब कुछ सुन रहा था। ये बात मैंने तेरी माँ से कही थी, छोटी उम्र की लड़की को बहू मत बनाओ। अब देखो, लड़का 30 साल का है, लड़की 22 साल की है, कितना फर्क है। अरे समझदारी तो होगी ही नहीं ना, बच्ची बुद्धि है उसकी। अगर उसे घर के काम समझाने बैठेंगे भी ना तो 2-3 साल तो लग ही जाएगा। पापा, लड़कियां पहले ही मैच्योर हो जाती हैं और पहले के जमाने में तो 10-15 साल की डिफरेंस में भी शादी होती थी ना। वैसे भैया भाभी एक दूसरे को काफी साल से जानते हैं, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। भैया दिन भर कपड़े की दुकान में औरतों से डीलिंग करते हैं, वो भी आराम से हैंडल कर लेंगे भाभी के बचपन को। यहाँ सभी नेहा की छोटी उम्र को लेकर परेशान थे, पर नेहा एक समझदार गृहिणी की तरह रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारियां करने लगी और सभी के लिए खाना बनाती है। मैंने चूल्हे की पूजा भी कर दी मम्मी जी, और घर में भगवान को भोग भी लगा दिया, और उसके बाद सभी को खाना परोसा है। अब सब खा लीजिए, सबके बाद मैं भी खा लूंगी। अरे देख लिया आप लोगों ने, आप सब ये कह रहे थे कि छोटी बहू लेके आएंगे तो आधा वक्त उसे समझाने में लग जाएगा, लेकिन
देखो कितनी झटपट काम कर रही है। इतनी समझदार बहू लेके आया मेरा बेटा, बिल्कुल हीरा लेके आया, हीरा। अरे हाँ भाई हाँ, गलती हो गई, माफ कर दो। बहू तुम भी मुझे माफ कर दो। पर तू क्यों बाद में खाएगी? चल आजा हमारे साथ बैठ के खा ले। अरे बहू तू ध्यान रख, तू हमारे घर की बहू नहीं, हमारी सदस्य है। जी मम्मी जी और लो ना रोटी। आपने तो बस 2 ही रोटी खाई है, मैं दे दूं आपको रोटी? दे बेटा दे, तेरी सास को दे। 7-8 तो ये ऐसे ही खा लेती है। पता नहीं पिछले जन्म में लगता है कुंभकर्ण होगी। अरे आपका क्या जा रहा है? मैं अपने शरीर से खा रही हूँ, अपने मुंह से खा रही हूँ, तो तुम्हारे शरीर को क्यों लग रहा है इतना? अब नेहा हर वक्त अपनी चीजों के साथ साथ अपने ससुराल वालों की चीजों पर भी ध्यान रखती, ताकि सभी के सामने ये प्रूव कर सके कि भले ही वो उम्र में छोटी है पर समझदारी में बड़ी है। दिन बीतते हैं और ऐसी एक रोज नेहा जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो वो देखती है कि कुछ दूर बाइक पर बैठा एक लड़का उसकी छत की ओर किसी को देखकर हाथ हिला रहा है। ये अनजान लड़का हमारी छत की ओर देखकर किसे हाय कर रहा है, अभी पकड़ती हूँ। जैसे ही नेहा आगे बढ़ती है वो लड़का बाइक ऑन करके फरार हो जाता है। ये कौन था और मेरे आगे बढ़ते ही फरार क्यों हो गया? नेहा इस बारे में अपनी सास को बताने जैसे ही घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि छत की सीढ़ियों से उसकी सास नीचे आ रही है। छत पर आप थी मम्मी जी? हाँ बहू, ऊपर के स्टोर रूम में ना मैंने कुछ सामान रखा था, मैं ना वही लेने गई थी। पर मम्मी जी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? 2 दिन बाद नेहा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास रितु किचन में आती है। अरे बहू क्या बना रही हो तुम? वही मम्मी जी जो आपने बताया है मुस्कान दीदी के लिए, दाल तड़का और चावल, और पापा के लिए इन दोनों के साथ भिंडी की सब्जी, करण के लिए इनके साथ पापड़ और अचार, और आपके लिए चावल और प्लेन दाल। बहू तुम मेरे लिए ना सादा खाना बना दियो। अरे कब तक तू खाना बनाती रहेगी? मेरे लिए ना दाल का तड़का और चावल और भिंडी बना दियो साथ में। अचानक से सादे खाने से अब मसाले वाले खाने पर कैसे आ गई आप मम्मी जी? अरे तू सबके लिए दाल तड़का बना ही रही है तो मेरे लिए अलग से प्लेन दाल क्यों ही बनाएगी बेटा? कोई नहीं, रहने दे, मुझे अचार और पापड़ देना मत भूलियो। ये मम्मी जी का स्वाद अचानक से कैसे बदल गया? अगली सुबह जब सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, रितु पार्लर जाने की तैयारियां कर रही होती है। कहाँ जा रही हैं मम्मी? और अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मैं आती हूँ ना बेटा पार्लर जाकर। अरे वहीं पर ना पास में ना फ्रूट चाट की ना दुकान लगती है, वहीं से खा लूंगी। रितु हड़बड़ी में बाहर निकलती है, उसका फोन कमरे में ही छूट जाता है। सभी खाने पर बैठे होते हैं कि रितु का फोन उसके कमरे में ही रिंग होता है। अरे बहू बेटा जरा इधर आओ, देखो तुम्हारी सास का फोन बज रहा है, उसके कमरे में पड़ा हुआ है, जाकर उठा कर देखो, ये भी ना किसी काम की नहीं है। अरे फोन भी कोई छोड़ के जाने की चीज होती है, कहीं भी छोड़ के भूल जाती है। जाओ जाओ देखो देखो कौन है। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी सास के फोन में लव नाम से एक नंबर फ्लैश हो रहा था। राम राम राम, पापा जी तो बाहर बैठे हैं, तो मम्मी जी ने किसका नंबर लव नाम से सेव किया है? आजकल रोज मम्मी जी शाम को बाहर भी निकलती हैं, और फिर ये पार्लर डाइटिंग, छी छी छी, इस उम्र में मम्मी जी भी गलत रास्ते पे निकल पड़ी। नेहा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था। रात को 12 बजे नेहा को घर के हॉल में कुछ आवाज सुनाई दी। नेहा बाहर आती है और देखती है तो बाहर उसको कोई आवाजें नहीं आ रही थी। हॉल में वैसे ये खिड़की क्यों खुली है? नेहा खिड़की बंद करने के लिए जाती है। बाहर उसी लड़के को बाइक से वापस आता हुआ देख लेती है, जिसे उसने सुबह देखा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपनी सास को वॉशरूम से उनके कमरे की तरफ जाता हुआ देख लेती है। अब तो नेहा को यकीन हो जाता है कि उसकी सास का इस अनजान लड़के से चक्कर चल रहा है, और वो सीधे अपने कमरे में जाती है और करण को उठाती है। मुझे बच्ची कहा जा रहा था। अरे भाई मैं बिगड़ सकती हूँ, मुझ में बचपना है, 22 साल की लड़की हूँ। पर मम्मी जी उनको क्या हो गया है? 45-50 की कोई उम्र होती है बिगड़ने की? इतनी छोटी उम्र के लड़के से अट्रैक्ट हो रही है। मम्मी जी ने तो दीदी की शादी भी नहीं करवाई, उनकी बेटी कुंवारी बैठी है और माँ अपनी डोली उठाने की तैयारी कर रही है। अगर पापा जी को पता चल गया ना तो उन्हें सदमा लग जाएगा, और कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो बदनामी तो मेरी ही होगी ना। लोग कहेंगे बहू के आने से ससुर चल बसा। पागल हो गई हो क्या? पापा ठीक कहते थे कि इतनी छोटी उम्र की लड़की मत लेकर आओ, उसे समझाते समझाते परेशान हो जाओगे।
इस बार ये गलती कर दी, तुमने दोबारा से मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोल मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर नेहा भला कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपनी सास पर नजर रखने लगती है। आज ठीक 11 बजे जैसे ही नेहा उस लड़के के बाइक को आता हुआ देखती है, ये करण जी भी ना प्रूफ मांग रहे थे मुझसे। एक काम करूंगी, अब उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, जो बताऊंगी ना सीधा पापा जी को बताऊंगी। नेहा सारी बात जाकर अपने ससुर को बता देती है। नहीं नहीं बहू, कह दो ये झूठ है। तेरी सास ऐसा नहीं कर सकती, और इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं कर सकती। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है तू। अरे अब समझ में आ रहा है ये पार्लर के चक्कर क्यों लगाती है, और उसका ब्लाउज अचानक से स्लीवलेस ब्लाउज कैसे हो गया। अब बहू एक बात बता, तुझे सच में कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? हाँ पापा जी, मुझे पता था आपको भी ये बात सच नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखाने लेकर आई हूँ। और घर की खिड़की से छुपकर दोनों ससुर और बहू बाहर देखते हैं, जहाँ नीचे से वो अनजान लड़का नेहा के घर की छत की ओर फ्लाइंग किस कर रहा था, और ऊपर से रितु नीचे देखकर फ्लाइंग किस कर रही थी। ये दृश्य देखकर अंकित तो वहीं बेहोश हो जाता है। पापा जी, अरे पापा जी, अरे करण जी जल्दी आइए यहाँ, अरे आइए तो सही। मम्मी जी, अरे अरे मैं मम्मी जी को क्यों बुला रही हूँ, ये सब मम्मी जी की वजह से तो हुआ है। क्या हो गया पापा को? पापा जी को ना मैंने आपकी माँ की सारी हरकतें बता दी। मम्मी जी जिस रास्ते पे चल रही है ना वो बहुत गलत है, पर तुम थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। सब कुछ पापा ने अपनी आँखों से देख लिया, और देखो क्या हालत हो गई इनकी। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो ये मुस्कान भी भागती हुई वहाँ आती है। कहाँ थी दीदी आप? ये देखिए ना पापा जी को क्या हो गया। वही देख रही हूँ भाभी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तभी अंकित अपनी आंखें खोलता हुआ कहता है, कोई किसी को फोन नहीं करेगा, और ये बात इस घर के 4 दीवारी के अंदर रहनी चाहिए। बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा मैं लुट गया बेटा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी उम्मीद अब पानी में मिल गई। अब मैं क्या करूँगा बेटा, तेरी शादी अब कभी हो नहीं पाएगी। कैसे दिन दिखा रहा है भगवान मुझे। पापा आप गलत समझ रहे हैं, वो क्या है ना कि अरे मैंने सब देख लिया बेटा, चुम्बन दे रहा था वो। अरे समाज में क्या इज्जत रह गई मेरी, अब मैं क्या करूँगा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। चुंबन नहीं था पापा। भाभी आप समझाइए ना पापा को। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस अब आप पापा जी ना फोन अपने पास रखिए। वैसे भी दोबारा आएगा, दिन में 2 बार खूबसूरती का दीदार करने आता है लाट साहब। और रात को ठीक 1 बजे रोज की तरह जैसे अमन दरवाजे पर आता है, करण, अंकित और बाकी सब मिलकर उसे दबोच लेते हैं। पूछ बेटा, इसे पूछ, इसका चक्कर तो तेरी माँ के साथ है ना? अरे मेरा चक्कर आपकी पत्नी के साथ नहीं, आपकी बेटी के साथ है। हे भगवान, ये लड़का तो कितना गिरा हुआ है। अरे मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों को फंसा के रखा है इसने। ननद पर निगाहें और सास पर निशाना, इसे लूटने के लिए हमारा ही घर मिला था, आवारा लड़का कहीं का। अरे कोई संभालो, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। और फिर अंकित बेहोश हो जाता है। अरे तेरे पापा जी बार बार बेहोश क्यों हुए जा रहे हैं? और ये लड़का कौन है? आप नहीं जानती इस लड़के को? अरे मैं नहीं जानती इस लड़के को। ए लड़के, तू है कौन? आंटी जी मैं आपको जानता हूँ। देखा जानता है ये मम्मी जी को, और मम्मी जी को ये आंटी क्यों बोल रहा है? मुस्कान ने मुझे बताया आपके बारे में, मैं मुस्कान को पसंद करता हूँ। आंटी जी मुस्कान भी मुझे पसंद करती है, पर आप लोगों ने मुझे पकड़ के मारा क्यों? प्यार करना गुनाह है क्या? करण भैया आप बताइए, आपने लव मैरिज की है ना? अच्छा हुआ कि तुम्हारा और मुस्कान का रिश्ता हमारे सामने आने से पहले ही तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता मेरे सामने आ गया। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ ये सब करते हुए? और माँ, छी, आपको ये शोभा नहीं देता। आप रात को इस लड़के से मिलती थी और सुबह 10 बजे छत पर इसको फ्लाइंग किस देती थी। कोई देख लेता तो? अरे तुम सब क्या बके जा रहे हो? मैं तो काजल के पोते को उसको दे रही थी फ्लाइंग किस। अच्छा, और रात को आप 1 बजे हॉल में नहीं आई थी? अरे बहू, बात ऐसी है, मुझे ना भूख सी लग जाती है रात में, तो मैंने रात में जाकर चिप्स लेके वो खाती हूँ हॉल में। अब अमन सब कुछ समझ जाता है। मैं समझ गया, ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ भी नहीं।
तुम बताओ ना मुस्कान, जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तुम कहाँ होती हो? सेकंड फ्लोर पर। और इत्तेफाक से जब मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर पे हाई कर रहा था, उसी वक्त तुम्हारी मम्मी छत पे आ गई और वो किसी को हाई कर रही थी। भाभी को खिड़की के अंदर तुम तो नहीं दिखाई दी, लेकिन छत पे खड़ी हुई तुम्हारी मम्मी दिखाई दी, इसलिए भाभी को कुछ और ही लगा। जब जब तुम मुझसे मिलने आई उसी वक्त तुम्हारी मम्मी आसपास थी, इसीलिए तुम्हारी भाभी को गलतफहमी हो गई। और मम्मी का ये सजना सवरना? अरे भाई, मम्मी सुपरस्टार का शो आ रहा है और हमारे शहर में हो रहा है, तो मुझे तो तैयार होना ही है। और मैं सुंदर लगूंगी और वहाँ पे जाऊंगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे ना। और सब समझ जाते हैं कि ब्लंडर नेहा की वजह से हुआ है। खुद को मैच्योर साबित करने के चक्कर में उसने चीजों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सभी मिलकर रितु से माफी मांगते हैं और अमन मुस्कान के इस प्यार को पूरा घर एक्सेप्ट कर लेता है और मुस्कान की शादी अमन से हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।